आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस। मैं राहुल आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत में उत्पादित होने वाली प्रमुख ऊर्जा एवं बहुमूल्य खनिजों के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत एक चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने खनिज परिदृश्य या भारत में उत्पादित की जाने वाले प्रमुख खनिजों के विषय में भाग एक से संबंधित वीडियो को देख चुके थे, जिसमें भारत में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख धात्विक खनिजों एवं अन्य खनिजों की चर्चा की गई थी, जिसका लिंक या भाग एक के उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम आज बिना विलंब किए हुए इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला खनिज था हीरा। हीरा एक बहुमूल्य खनिज है जिसे हम लोग जानते हैं। यहाँ एक तथ्य है कि 1 अप्रैल 2015 तक का उत्पादन तक का यह डेटा लिया गया था कि भारत स्थान पर है मध्य प्रदेश, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं यदि हम देखें तो कुल हीरा के संचित भंडार के मामले में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है, जहां 90.18% हीरे का कुल संचित भंडार है। वहीं आंध्र प्रदेश में 5.72% हीरे का संचित भंडार है तथा 4.09% के साथ छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हीरे के जो भंडार हैं वह मुख्यतः 4 क्षेत्रों में, भारत के 4 क्षेत्रों में विस्तृत हैं। इनमें पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुड़प्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर एवं कुर्नूल जिले में हीरे के निक्षेप प्राप्त होते हैं। वहीं प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे के निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ओडिशा में महानदी और गोदावरी नदी की घाटियाँ तथा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बेहरादीन एवं कोडावली क्षेत्र तथा बस्तर जिले में हीरे के संचित भंडार प्राप्त होते हैं। आगे है कि भारत जो है वर्तमान समय में भारत में जो हीरे का उत्पादन होता है वह केवल मध्य प्रदेश में ही होता है। यह बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य है। वहीं एक अन्य तथ्य अगर हम देखते हैं तो 2017-18 में जो हीरे का कुल उत्पादन हुआ था 2016-17 की तुलना में वह 8.79% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे है सोना। तो सोना के संचित भंडार के आधार पर यदि हम देखें, यह भी जो डेटा है यह 1 अप्रैल 2015 तक का ही है। ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण धातु का जो संचित भंडार है वह सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वह है कर्नाटक में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड का स्थान भारत में 5वें स्थान पर आता है आपका सोना के संचित भंडार के मामले में। वहीं यदि हम देखें तो स्वर्ण धातु का जो भंडार है वह भारत में वह है कर्नाटक में सर्वाधिक, जो 47.44% भारत के कुल भंडार का कर्नाटक में स्थित है। आगे है कि भारत में स्वर्ण की जो खानें हैं वह है कर्नाटक में कोलार, रायचूर, तुमकुर और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर तथा चित्तूर जिले में भारत की प्रमुख स्वर्ण खदानें स्थित हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडारण जो है वह बिहार राज्य में है, जो भारत के कुल प्राथमिक स्वर्ण अयस्क भंडारण का 44% बैठता है। आगे है चांदी। तो चांदी का शीर्ष उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। इसके पश्चात है कर्नाटक। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में चांदी का जो उत्पादन होता है वह सोने के साथ सह उत्पाद के रूप में तथा लेड, जिंक, तांबा अयस्कों से सह उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। स्वर्ण के साथ में सह उत्पाद, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अन्य लेड, जिंक और तांबा के अयस्कों के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में भारत में चांदी को प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे है कोयला। कोयला एक प्रमुख ऊर्जा खनिज है। वर्तमान समय में भारत में जो विद्युत का उत्पादन होता है वह लगभग 60% भाग जो है
विद्युत का, वह कोयले के द्वारा ही उत्पादित होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आगे है कि कोयले का जो संचित भंडार है अप्रैल 2018 तक, तो सर्वाधिक संचित भंडार झारखंड राज्य में है, इसके पश्चात उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पाँचवें स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे है कि यदि हम कोयले के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है और उसके पश्चात है छत्तीसगढ़। वहीं झारखंड को यदि हम देखें, जो भारत में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार रखता है, वह उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश और अन्य राज्य आते हैं। आगे है कि कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार के दृष्टिकोण से यदि देखें तो झारखंड जो है प्रथम स्थान पर है कोयले के संचित भंडार और प्रमाणित भंडार के दृष्टिकोण से। वहीं यदि हम मात्रा की दृष्टि से देखते हैं कि मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है कोयले का, तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर तथा झारखंड तीसरे स्थान पर। इसके अतिरिक्त है कि यदि हम इस क्रम को मूल्य के अनुसार देखते हैं तो मूल्य के अनुसार झारखंड सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है, इसके पश्चात है मध्य प्रदेश और तेलंगाना, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ और पाँचवें स्थान पर उड़ीसा है। वहीं 2017-18 में कोयले के कुल उत्पादन में 5.9% जो हिस्सा था वह कोकिंग कोल का था एवं शेष नॉन कोकिंग कोल का हिस्सा था। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि आपका झारखंड जो है भारत में सर्वाधिक कोकिंग कोल उत्पादित करने वाला राज्य है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 97% के आसपास कोकिंग कोल का उत्पादन केवल झारखंड राज्य में ही किया जाता है। आगे है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट का संचित संसाधन के दृष्टिकोण से या संचित भंडार के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु राज्य में है, उसके पश्चात राजस्थान, गुजरात तथा अन्य राज्यों का स्थान आता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट के कुछ भंडार प्राप्त हुए हैं। आगे है यदि हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो तमिलनाडु का लिग्नाइट के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है, वहीं गुजरात दूसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं कि लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु राज्य में ही है, जहां मन्नारगुड़ी याद रखिएगा, मन्नारगुड़ी में लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार है। वहीं लिग्नाइट उत्पादन में तमिलनाडु का जो हिस्सा है वह संपूर्ण भारत में 50.95% के आसपास बैठता है। इसे हम 51% कह सकते हैं, यानी भारत में कुल लिग्नाइट उत्पादन के 51% का जो उत्पादन है वह केवल तमिलनाडु राज्य से किया जाता है। आगे है पेट्रोलियम। यहाँ उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम के अंतर्गत हम लोग मूलतः कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि भारत में दो प्रकार से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। एक है अपतटीय क्षेत्रों या ऑफशोर से और दूसरा है तटीय क्षेत्र ऑनशोर से। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वह तटीय क्षेत्र के अनुसार यदि हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन तटीय क्षेत्र में राजस्थान के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात गुजरात, असम और तमिलनाडु का स्थान आता है। वहीं अपतटीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। यह ध्यान रखिएगा, अपतटीय क्षेत्र में भी बॉम्बे हाई का स्थान सर्वप्रथम है। कि भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएँ या रिफाइनरीज स्थित है, जहां पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है और उसे विभिन्न प्रोडक्ट्स में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला रिलायंस जो है, जो जामनगर में स्थित है, वह भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मंगलुरु कर्नाटक में है। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस।
तो प्राकृतिक या नेचुरल गैस जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन तटीय क्षेत्र में असम के द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु आता है। ध्यान रखिएगा, ये डेटा 2016-17 और 17-18 का प्राइमरी डेटा यहाँ पर दिया गया है। प्रारंभिक अनुमान जो है 2017-18 के अनुसार तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है और चौथे स्थान पर त्रिपुरा, वहीं प्रथम स्थान पर अभी भी असम बना हुआ है। इसके पश्चात है कि प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन भारत में अपतटीय क्षेत्र में किया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रमुख खनिज और धातु 2017 के अनुसार विश्व उत्पादन में भारत का योगदान और रैंक क्या है, देखते हैं। तो धात्विक खनिज में पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत की जो स्थिति है वर्तमान समय में वह 5वां है। इसके पश्चात है क्रोमाइट। क्रोमाइट के उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। वहीं लौह अयस्क के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। वहीं मैग्नीज अयस्क में भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। आगे देखते हैं तो एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। वहीं रिफाइंड तांबा के उत्पादन में भारत विश्व में 6ठा स्थान रखता है तथा स्टील और जिंक के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा, ये शायद चेंज हो गया है, इस्पात चेंज हुआ है। इस्पात के वर्तमान समय में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त है कि लेड या रिफाइंड लेड के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर आता है। आज का हमारा खनिज परिदृश्य से संबंधित वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।